मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के पार्ट 1 में अपन लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करेंगे। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका सबसे पहला पॉइंट जो ये आता है कि कई चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा हुआ कि उनके चुंबकीय गुण, उनकी ज्यामिति आदि व्याख्या में तो करने में सफल रहा, पर कुछ ऐसी वजह थी या कुछ ऐसे नियम थे या कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिनमें संक्रमण तत्वों के संकुल व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पाते और उनकी कुछ लिमिटेशन आ जाती है। ऐसा पहला हम देखते हैं कि सभी संक्रमण धातुओं के संकुल रंगीन आयन युक्त होते हैं। पदार्थों के रंग उनकी संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी पदार्थ के अणु या आयन जब दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों को अवशोषण करते हैं तो वो रंगीन दिखते हैं, पर ये रंगीन क्यों दिखते हैं इसकी व्याख्या संक्रमण धातुओं के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने उसमें संभव नहीं हुआ। दूसरा, कुछ संक्रमण धातुओं के तत्व जो है धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं और कुछ बाह्य संकुल बनाते हैं। कब आंतरिक संकुल कक्षक बनाएंगे, कभी बाह्य कक्षक संकुल बनाएंगे, ये व्याख्या नहीं कर पाए। इसके आधार पर इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी नहीं हो पाई और इनके चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या में अंतर आ जाता था, वो चीज़ भी ये समझा नहीं पाए। तो इस तरह से 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि जैसे हमने देखा कॉपर H2O6 की ज्यामिति डिस्टॉर्टेड है, तो इसमें डिस्टॉर्टेड में 6 H2O लिगेंड है, तो 2 तो H2O लिगेंड जो हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं अणु से और 4 जो है वो अधिक अलग स्थित है। यानी दोनों H2O मॉलिक्यूल का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई। उसके बाद 5वां पॉइंट अपन लेते हैं कि कॉपर सेकंड और कोबाल्ट सेकंड के संकुलों की ज्यामिति अलग अलग तरह से दी गई, जिसको मैं स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अपन देखते हैं कि कॉपर NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें कॉपर का 27 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है। अपन ने देखा तो 3D 7 4s2 ये हुआ। अब कोबाल्ट +2 जब 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था तो क्या हुआ, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 ऑक्सीडेशन में 2 s के इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3D 7 रहा। अब अमोनिया लिगेंड है, जब कोबाल्ट NH3 में अमोनिया लिगेंड है तो उस केस में क्या होता है, एक तो पेयरिंग हो गई एक इलेक्ट्रॉन की और एक इलेक्ट्रॉन 4D में चला गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 4D में चला गया और जो हाइब्रिडेशन हुआ वो हुआ D2sp3। तो कोबाल्ट NH3 मॉलिक्यूल जो है 6+2 एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया D2sp3 और 4D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह से अपन कॉपर अमोनिया साइनाइड कॉम्प्लेक्स का देखते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही कॉपर का 29 और कॉपर 29 का जब अपन 4s2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देते हैं तो D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4p में चला जाता है लास्ट शेल में और हाइब्रिडेशन हो जाता है DsP2, जबकि sp3 हो सकता था पर DsP2 होता है। तो ये चीज़ जो है कोबाल्ट और कॉपर कॉम्प्लेक्सेस की है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई कि कब इलेक्ट्रॉन जो है एक आयनित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है और कब नहीं होता। तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं अपन, ये था कॉपर का एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं 6th पॉइंट जिसमें हमने निकिल का एग्जाम्पल लिया। निकिल आयन जो है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है और जब ये साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन DsP2 होता है। तो इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा निकिल अमोनिया कॉम्प्लेक्स का अपन देख रहे हैं। तो निकिल अमोनिया कॉम्प्लेक्स में 28 निकिल का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3D 5 6 7 8 रह गया। उसके बाद निकिल अमोनिया कॉम्प्लेक्स का अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए और 4 आगे के sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। तो इस तरह से निकिल एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। जबकि इसी तरह से अपन देखते हैं निकिल साइनाइड का। तो निकिल साइनाइड में आप देखिए कि निकिल के अंदर 3D 8 कॉन्फ़िगरेशन है
वही सेम साइनाइड 4 लिगेंड है, ये हो गया। अब साइनाइड चूँकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ ये पेयरिंग करा देता है और डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है, और डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है तो DsP2 हाइब्रिडेशन शो करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये, अब इसका स्पष्ट कारण हमारे पास नहीं है कि अमोनिया लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जबकि ये जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो इस तरह से हमने अभी आज पॉइंट है उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।